छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करते हैं दर्शकों के सवालों पर। और दर्शक हमारे काफ़ी फंसे हुए हैं शेयर्स में, और हमारे साथ अंशुल जी जुड़े हुए हैं। तो अंशुल जी पूछते हैं आपसे सवाल। और जनवाद तोमर जी का सवाल है, बीसीएल इंडस्ट्री सर, इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 52 रुपये के प्राइस के, और पीटीसी इंडिया लिए हुए हैं 100 शेयर 180 रुपये पर, क्या करना है? देखिए, बीसीएल इंडस्ट्री में तो कोई खास पैटर्न बना हुआ नहीं है। इसमें एक कॉन्टिनेंटल पैटर्न ब्रेकआउट था 122 हफ्ते का, 50 से 80 रुपए 85 रुपए की अपना टारगेट कंप्लीट किया। उसके बाद से जो करेक्शन आया है कंप्लीटली फ्लैटिश काइंड ऑफ स्टॉक है। नीचे 50-52 तक आता है और ऊपर में 62 रुपए तक जाता है। तो इसी रेंज को प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस रेंज के बाहर ये स्टॉक निकलते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरा, पीटीसी इंडिया, देखिए ये भी वो पीएसयू वाला स्टॉक है। इसमें वन इसको हमने काफी कम डिस्कस किया है। 159 नीचे आना था बाइंग क्लाइमैक्स के बाद, उसको स्लाइस थ्रू कर दिया, वहां रुका भी नहीं है, रेस्पेक्ट ही नहीं दिया उस सपोर्ट को। तो सीधा सीधा अब अगला जो टारगेट बनता है वो 121 रुपए का बनता है। 121 भी मुझे लग नहीं रहा वीकली चार्ट देखते हुए कि ये प्रोटेक्ट करेगा ये, बल्कि नीचे में इसका मेजर सपोर्ट 102 रुपए का है। वहां तक इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वहां तक आ जाएगा। प्रिसाइसली 100 रुपए 11 पैसा आता है लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। तो ये 121 पे हल्का बाउंस दे सकता है, बट इवेंचुअली 100 रुपए 11 पैसे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही काउंटर्स पर आपको राय मिल गई होगी। अविनाश जी का सवाल है, आईआरसीटीसी इरकॉन पर क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए सर? अंशुल जी, अब तो कुछ रेलवे वगैरह पर कुछ मूड बना है, चेंज हुआ है, नहीं हुआ है? सर देखिए, 2018 वाला एचईजी अब चल रहा है, तो आप समझ लो कितना समय लगता है। तो हम कहीं 2028-30 में बात करेंगे इनके बारे में। सर आंसर तो मिल गया होगा, लेकिन थोड़ा सा सर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दीजिए। देखिए, आईआरसीटीसी एक आपको इसको पीएसयू या उन काउंटर्स में नहीं गिनना चाहिए। आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस है। पहले स्ट्रेच में अपने अर्निंग्स फंडामेंटल से थोड़ा सा लंबा रन अप ले लिया था मोमेंटम में, उसी को केवल डाइजेस्ट कर रहा है। जब ये वैल्यूएशंस इसकी एट पार आ जाएंगी और अर्निंग्स इसको जस्टिफाई करने लगेगी, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में, चूंकि मोनोपोली बिजनेस है, ये ऊपर की तरफ चलेगा। मतलब ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज रेंज में चला जाएगा। वो रेंज बड़ी हो सकती है ऊपर नीचे, बट नेक्स्ट लेग में फिर ये ऊपर ही जाएगा, नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है, अनलेस गवर्नमेंट कुछ बड़ी मूर्खता कर दे, जो लग नहीं रहा करेगी। एक अटेम्प्ट लेके देख चुके हैं वो। तो फिलहाल के लिए 859 का सपोर्ट तोड़ के उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मेजर सपोर्ट 722 पे है, 722 तक ये नीचे आ सकता है। उस जोन में बहुत बेहतरीन बाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करने के लिए। 2-3 साल का समय वहां से देते हैं तो डबल से ज्यादा होने की चांसेस है इनका पैसा। तो 722 ऑड लेवल्स पे आंख बंद करके वहां पे एंट्री कर लेना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं नितेश कुमार जी, ये पूछ रहे हैं एनटीपीसी के शेयर में क्या करें सर? 360 रुपए के लिए हुए हैं, 4 से 5 महीने का व्यू है। देखिए, एनटीपीसी अगेन हमने डिस्कस किया था, 357 का लेवल अगर नहीं प्रोटेक्ट होता है तो 309 रुपए आएगा, और 357 को इसने फाइनली स्लाइस थ्रू कर दिया है। तो यहाँ से 309 रुपए 60 पैसे का एक मेजर सपोर्ट है, वहां आते हुए दिख रहा है। उस जोन में कहीं रिजेक्शन बनता है तो एक बाउंस बैक मिलेगी, स्लाइस थ्रू करता है तो फर्दर फिर डाउन साइड के लेवल ओपन होंगे। ये हम 309 के बाद डिस्कस करेंगे कि अगला सपोर्ट क्या आएगा। जी, अंबर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग सर 149 रुपये के लिए हुए हैं, और पटेली इंजीनियरिंग 55 के, और इनका करीब 1.5 से 2 साल का व्यू है, क्या करें? ऐड कर सकते हैं क्या, ये भी पूछ रहे हैं सर इन लेवल्स पर? और ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग भी अगेन वही है, वीकली चार्ट पे सिक्स्थ बेस का ब्रेकआउट फेल किया और वहां से वर्टिकल डाउन मूव आई है 234 से 139 तक की, जिसमें अभी फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। एक सपोर्ट है 134, यहाँ से बाउंस बैक जरूर कर सकता है, बट इवेंचुअली उसको तोड़ के 105 रुपए तक आएगा। तो 134 के राउंड एक बाउंस बैक के लिए आप जरूर लॉन्ग कर लीजिएगा। ऊपर में कहीं 160-65 पे पूरी तरीके से बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये 105 रुपए आ जाएगा। दूसरा, पटेल इंजीनियरिंग आपने पूछा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन इतना शार्प रनअप था कि स्टॉक में भी कंसोलिडेशन हो रहा है। वीकली चार्ट देखेंगे तो 382 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न बना है, और इसका हैंडल अंडर डेवलपमेंट है। तो ये 6-8 महीना 1 साल समय ले सकता है। 50 रुपए से 45 से 72 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता रहेगा।
अपना राइट साइड का हैंडल डेवलप करेगा, और जब भी ये 72 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में 250 रुपए तक की अपमूव आएगी। जिस हिसाब से रिजल्ट्स में और मैनेजमेंट में टर्न अराउंड आया है, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये धीरे धीरे करके 72 जाएगा और फिर 250 रुपए जाएगा। तो मेरी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में है, बट मैं प्ले करना तब स्टार्ट करूंगा इनिशियली जब ये 62 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि तब सारे रेजिस्टेंसेस क्रॉस हो जाएंगे, और 72 के ऊपर ऐड करूंगा जब ब्रेकआउट आएगा। 250 तक का प्ले बनेगा, फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। 62 के ऊपर आपका इंटरेस्ट वापस आना चाहिए। ठीक है। अ, और काफ़ी सवाल मिल रहे हैं हमें। इसमें है एक पंडुरंग मोटे जी, इनका सवाल है NIIT पर सर 217 रुपये का लिया हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, 210 रुपए की क्लोजिंग के बाद इसको 188 रुपए आना था लॉन्ग लिक्विडेशन में, 188 रुपए आ चुका है। अब यहाँ से 178 का मेजर सपोर्ट है, वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस बैक करेगा। और जब ये वापस एक 4-6 हफ्ते का स्ट्रक्चर बनाएगा तो ब्रेकआउट हम प्ले करेंगे, क्योंकि ओवरऑल इसमें 133 हफ्ते का जो बेस ब्रेकआउट है करीब करीब 147 पे, उसका टारगेट 300 रुपए प्लस है जो अभी अचीव नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट बेस जब बन के ब्रेकआउट देगा, हम जरूर इसमें बाई करेंगे। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं अदानी विल्मर पर, अभिषेक तिवारी जी हैं, 1200 शेयर हैं सर 296 रुपये के। अदानी शेयर्स में हाल फिलहाल में कोई ऐसा ही दर्शक बहुत कम मिलते हैं जो पैसे कमा पा रहे हो, जिन्होंने इन लेवल्स पर बाइंग की हो। सर 296 का लिया, 304-5 चल रहा है, क्या करें, टारगेट क्या रखें? देखिए, जून क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर इन्हें वापस से फ्लैटिश रिजल्ट दे दिया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था काउंटर में, वो बन ही नहीं रहा है, और लिस्टिंग के बाद से कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। हालांकि अब बॉटम आउट लग रहा है कि यहाँ से बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 291 ये हर बार प्रोटेक्ट कर लेता है। मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 320 के ऊपर, तो अगर फ्रेश बाइंग करना है 320 निकलने के बाद कीजिएगा। 400 रुपए तक की मूव मिल जाएगी, 400 के ऊपर फिर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। तो फिलहाल 400 तक जाते हुए दिख रहा है, अगर 320 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो। ठीक है। तो सर आपको टारगेट मिल गए होंगे, और यहाँ पर आप बिल्कुल इस काउंटर को ध्यान लगा कर रखें, क्योंकि सर ने बता दिए कि रिजल्ट्स वगैरह तो अच्छे मिल रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो टाटा पावर पर पूछ रहे हैं, इन्होंने 452 रुपये के लिए हुए हैं, और इंडियन होटल इन्होंने 765 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए, कितने डाउन और आ सकते हैं ये दोनों ही शेयर? देखिए, इंडियन होटल आपको याद होगा, हमने लगभग लगभग ये ब्रेकआउट बाई कराया था 712 रुपए पे, मनी नाइन पे। वहां से अब काउंटर बहुत एक्सटेंड हो चुका है, और फ्राइडे को जो बार बनी है, वो पहला इंडिकेशन है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी। तो बड़े रन अप के बाद ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चला है 650 से, हाई जो बनाया है 880। तो अब इतना बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। नीचे पहला सपोर्ट 830 पे है, और मेजर सपोर्ट 810 पे है। तो 810 से 830 की रेंज में स्टॉक नीचे आ सकता है। टाटा पावर मेजर सपोर्ट 402 के आसपास आया है, 402 रुपए, 400 रुपए तोड़ता है तो फिर 370 तक मिलेगा। जिनको भी एक्यूमुलेट करना है, 370 से 400 बहुत अच्छी जोन है एक्यूमुलेट करने के लिए। यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट करके 1.5-2 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। ये वन ऑफ दोस काउंटर है जिसने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है, बट रन अप शार्प था, तो थोड़ा सा बेस बनाएगा और नेक्स्ट लेग में 700 रुपए तक जाएगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं, इंडियन प्रिंटर्स के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, सर सद्भाव इंजीनियरिंग पे बताएं प्लीज़ रिप्लाई। और देखिए, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है, बट काउंटर में थोड़ा सा रन अप शार्प था, तो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और ये डाइजेशन अप्रैल से चालू हुआ है, यानी पूरा 6 महीना निकल गया है। तो और प्रोबेबली जनरली 3, 5 और 8 ये नंबर होता है जहां पे ब्रेकआउट आता है। तो अगर ये छठवां महीना है जहाँ ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो 2 महीने और कंसोलिडेशन करके 8 महीना कंप्लीट करेगा, और 9वें महीने में ब्रेकआउट आएगा। तो आप मान के चलिए कि कहीं भी मार्च के आसपास इसमें ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट का लेवल बनता है 32.5, ये निकलते ही से काउंटर में 65 रुपीज तक की रैली होगी। पूरा पूरा अगर वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बेस है, अप्रैल 2022 से बनना चालू हुआ है और अभी तक बनते ही जा रहा है। यानी 140 हफ्ते का कप एंड हैंडल पैटर्न है। जब भी ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा 32.5 के ऊपर, 65 रुपए के पहले तो रुकेगा नहीं, 65 तक तो एक स्ट्रेच में मूव आनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पैटर्न की बड़ी मूव आती है। 65 पे फिर जाके हम रिवाइज करेंगे कि वहां पे प्रॉफिट बुक करना है या एक्सटेंड करना है। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर सुखराम जी हैं, ये पूछ रहे हैं पिन्नार इंडस्ट्रीज़ पर सर 206 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 500,
क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करें? अंशुल जी, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, बिल्कुल ठीक है। पिन्नार इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर रेलवे और मेटल से जुड़ी कंपनी है, और यहाँ पर सर, देख। आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताएं। थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, पेनार इंडस्ट्री में एक ब्रेकआउट आया था 81 डेज का 203 रुपए पे। काउंटर ने प्राइमरी जो पहला मूव टारगेट होता है 230 का, वो टच किया, लेकिन वहां से कंप्लीटली एकदम तेज वॉल्यूम पे सेलिंग आया है और ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे है। तो अगले एक हफ्ते में अगर ये 205 210 लेवल रिक्लेम नहीं करता है तो फिर स्टॉक में बड़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी और नीचे 160 170 तक आ सकता है। एक हफ्ते के लिए और समय दीजिए और स्टॉप लॉस लीजिए नीचे में 188 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो या तो 188 ट्रिगर हो तो एग्जिट करना है, या एक हफ्ते बाद 205 210 का लेवल नहीं निकलता है तो भी एग्जिट करना है। अगर निकल जाता है तो फिर ये स्टॉक 275 280 तक जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रेहान जी, ये पूछ रहे हैं, अंशुल गुरुजी को प्रणाम। सर का व्यू चाहिए। ऊर्जा ग्लोबल पर 2000 शेयर हैं सर 18 रुपए के, और वेल्सपन लिविंग है इनके पास 1000 शेयर 165 के। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल जहां तक मेरा आइडिया है ये पंप एंड डंप वाला काउंटर था, इसमें हमने भी ब्रेकआउट प्ले किया था 18.5 रुपए में। ये जनवरी के महीने में 5 से 8 दिन में ये स्टॉक 42 रुपए हुआ था, 41.65, जहां पे हमको 60 65% प्रॉफिट मिला। उसके बाद छोड़ दिया था हमने काउंटर। उसकी दो वजह थी, एक तो पहले पंप एंड डंप समझ में आ रहा था, दूसरा बाइंग क्लाइमैक्स हो गया था। वहां से आराम से 50% करेक्ट होना था तो 20 रुपए, और अब चल रहा है 17 रुपए। अब यहां से बड़ा बेस बना सकता है। फिलहाल कोई मोमेंटम आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, 6 8 महीना एक साल तो वैसे भी आते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस काउंटर से जितनी जल्दी निकल जाए उतना आपके लिए बेटर है। इसमें मोमेंटम बनना तभी स्टार्ट होगा जब ये 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर आएगा। फिलहाल के लिए कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में है ये। जी, मनीष गुप्ता जी का सवाल है, सर पीएफसी में नई एंट्री कर सकते हैं क्या? और देखिए, मैं इन काउंटर्स में बिल्कुल भी एंट्री सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीटीसी स्ट्रांग होल्ड करते करते एकदम सडनली पिटा है। वही हाल पीएफसी में दिख रहा है। पुल बैक रैली जो हमने प्री बजट की बात की थी, ऑलमोस्ट 50% जो रिट्रेसमेंट था फॉल का, वहीं से पलटा है काउंटर। तो 391 और 248 ये दो टारगेट मेरे को दिख रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 8 महीना लगाएगा, बट 391 और 248 तक ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। जी, रुद्र जोशी जी सिप्ला पर पूछ रहे हैं सर, 1473 के लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड या सेल? सिप्ला। सिप्ला। देखिए, सिप्ला ठीक लग रहा है फिलहाल। इसमें जो थर्सडे न्यूज आई थी उसको फॉलो थ्रू मूव लेने की कोशिश कर रहा है। 1520 तक जा सकता है। 1520 पे दोबारा सवाल पूछेगा, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं निकला तो फिर 1306 तक गिर जाएगा काउंटर अपनी वजन से। तो 1520 1530 ये रेंज निकलना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब के पैटर्न बिल्ड है, प्रोबेबली एक आध हफ्ते में ये अटेम्प्ट मारेगा निकालने की। उस जगह जाके हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, विपिन जी जुड़े हैं। विपिन जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा है कि नीवा बोपा का जो है ना, मैंने शेयर लिया हुआ था 300, वो 93 पे लिया हुआ था, अभी उसका 76 चल रहा है, क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। 300 शेयर लिए हुए हैं 93 रुपए के, 77 पर चल रहा है। अंशुल जी, नीवा बोपा का इनका शेयर 300 है इनके पास, क्या करना है सर? देखिए, नीवा बुबा आपको याद होगा जब लिस्टिंग के बाद एकदम से रैली आई थी, तो हमने अपडेटेड स्टॉप लॉस 92 93 का लगवाया था। वो ट्रिगर होने के बाद रिलेंटलेस सेलिंग है। एकदम स्विंग लो जो इसका है 73.82 पे है, वो अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर काउंटर में कहीं भी 60 रुपए तक की डाउन मूव आ सकती है। अगर आपके पास 3 साल का समय है तो काउंटर को आराम से होल्ड कर सकते हैं, नीचे में कहीं भी 73 के आसपास एक बार एवरेज कर सकते हैं और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 साल के प्रोस्पेक्टिव से काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। 4 6 महीने का प्रोस्पेक्टिव है तो इसमें कोई बहुत एक बाउंस बैक 73 से आ सकता है 82 तक, बट उससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको राय मिल गई होगी। हितेश जैन जी पूछ रहे हैं, फोर्स मोटर और हुंडई मोटर्स सर इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? देखिए, फोर्स मोटर का चार्ट में छूना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें 33 हफ्ते में 467% की रैली आई थी, और उसके बाद से जब पीक आउट हुआ था काउंटर अप्रैल 2024 में, एकदम से डाउन मूव गहराती हुई दिख रही है।
तो धीरे धीरे करके काउंटर कहीं भी 5500 रुपए तक आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर है तो रैलीज पे 7600 मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, नहीं है तो अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। दूसरा, हुंडई में एक अनएक्सपेक्टेड रैली थी 19 नवंबर से वापस से, ये जब 1900 तक आया था तभी मैं कह रहा था अब निकल जाइए, धीरे धीरे काउंटर ये 1700 का अपना लो तोड़ेगा और 1100 रुपए तक आते हुए दिखेगा। एक चीज नोट कीजिए कि हुंडई में अभी मैनेजमेंट ने पूरा मतलब लिस्टिंग के बाद आपको 75% से नीचे होल्डिंग लानी पड़ती है, अभी मैनेजमेंट की होल्डिंग 75 से ऊपर है, तो अभी मैनेजमेंट का बहुत माल बिकने आएगा अगले 2-3 साल में। जी, एक हमारे दर्शक हैं विशाल जी, वो पूछ रहे हैं सामही होटल 210 रुपये के लिए हुए हैं, आई थिंक टारगेट पूछ रहे हैं, और वेंटिव हॉस्पिटली आईपीओ में अप्लाई करें या नॉट नहीं करें। सर आप ये आईपीओ ट्रैक करते हैं क्या? जी सर, हम आईपीओ ट्रैक करते हैं और आईपीओ सजेस्ट भी करते हैं। मतलब वेंटिव हॉस्पिटलिटी सर आप कर रहे हैं क्या ट्रैक? मेन बोर्ड पे है ना हॉस्पिटैलिटी। हाँ, ये ट्रैक कर रहे हैं सर, हमारी इस पे ट्रैकिंग है। देखिए, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, टोटल साइज 1600 करोड़ है और 100% फ्रेश इशू है। यानी पूरा पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा, वो अपना कर्ज उतारे या नया एक्सपेंशन प्लान लाए या जो भी लाए, मतलब कंपनी के पास पैसा जा रहा है। ये अपने आप में पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि ऑफ लेट आईपीओ के नाम पे बहुत सारे ओएफएस आए थे जहां मैनेजमेंट ने अपना माल आईपीओ के नाम पे बेच दिया था। तो ये पूरा फ्रेश इशू है, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद लिस्टिंग पे, अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, नेगेटिव लिस्टिंग उम्मीद का मतलब एक्सपेक्टेशन ना के बराबर है, लेकिन एक जनरल बता रहा हूं कि अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो तुरंत निकलिए, पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 से 5 दिन पूरा जूस निकलने दीजिए, उसके बाद एग्जिट कर लीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने दीजिए। ठीक है। और सर इनका सवाल जो दूसरा था सामही होटल पर, इसमें बाइंग की हुई इन्होंने 210 पर। देखिए, इनके पिछले 5 में से 4 क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, जून क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम जो है थोड़ा सा हिट हुआ था, बट अगेन सितंबर क्वार्टर रिजल्ट के बाद से बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है स्टॉक ने, 181 से 220 किया था और अब पुल बैक में लोअर वॉल्यूम्स पे कर रहा है। तो पूरी रैली में 3 बार ऐसी थी जहां पे 600%, 300% और 200% वॉल्यूम राइज था। तो ये दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है। धीरे धीरे स्टॉक 220 रुपए जब निकालेगा, टारगेट बनेगा इसका 400 रुपए का, तो आप प्रोस्पेक्टिव अपना 9 से 12 महीना कर लीजिए, आपको 400 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राम सिंह जी, ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील और आईओसी सर बाय कर लें क्या 1-2 साल के लिए? देखिए, टाटा स्टील और आईओसी दोनों आप 1 से 3 साल के लिए बाय कर लीजिए। आप जितना लंबा समय देंगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट बनेगी, जितना कम समय देंगे उतनी कम प्रॉफिट बनेगी। आईओसी में बड़ा स्ट्रक्चर है, 225 तक का जा रहा है, उससे बेहतरीन स्ट्रक्चर टाटा स्टील का है, मंथली रीटेस्ट होने आ रहा है। 131 रुपए के आसपास मैं पर्सनली बाई करना स्टार्ट करूंगा इसको लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि वही रीटेस्ट पॉइंट है। वहां से मेरे को काउंटर कहीं भी 250 से 300 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल मैं पर्सनली रिलायंस में इन्वेस्टेड हूं, क्योंकि उसका रीटेस्ट कंप्लीट हो गया है। टाटा स्टील में 131 में लेना स्टार्ट करूंगा जब उसका रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों स्टॉक 3 साल में डबल से ज्यादा होते हुए दिखेंगे। आईओसी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वोकलिस्ट के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, रिलायंस जियो फाइनेंस, इस पर एडवाइस मांग रहे हैं, दोनों में क्या करना चाहिए सर? रिलायंस आज बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है लेकिन पिटा काफ़ी है पिछले वीक में। और देखिए, जियो फाइनेंस के साथ भी वही दिक्कत थी कि रिलायंस भी पिटा है, रिलायंस जियो फाइनेंस भी पिटा है। जियो फाइनेंस वापस से आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए, 290 305 की रेंज में एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिए। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 6-8 महीना अगर पकड़ेंगे तो 360, और जब 360 निकलेगा तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा, ऊपर में टारगेट कहीं भी 550-600 रुपए तक का बनेगा। तो 1 से 3 साल के प्रोस्पेक्टिव से इस स्टॉक को भी होल्ड करके चल सकते हैं। और रिलायंस तो अपने मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, तो 1340 तक तो आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस में मेजर सपोर्ट क्या है अंशुल जी कि यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मार्केट इतना टूट चुका है, रिलायंस भी टूट चुका है। रिलायंस जनरली इतना लंबे समय तक 4-4 महीने तक टूटता नहीं है लगातार। मैं इसका वीकेंड में कुछ स्टडी कर रहा था रिलायंस की, लगातार इसके मैं मंथली कैंडल देख रहा हूँ सर, 6ठी कैंडल है जो रेड दिख रही है इस मंथ पर। ऐसा जनरली ट्रैक रिकॉर्ड मिला नहीं है सर रिलायंस पर। देखिए सर, 2 बार अगर आप कोविड इग्नोर कर देंगे तो 2 बार ऐसा ऑफ लेट हुआ है
कि जब 5-6 महीने कंटिन्यूअसली गिरा है। जब पहली बार गिरा था फरवरी 2021 में, वहां से स्टॉक ने 42% रैली की थी। फिर दूसरी बार ये गिरा था अगस्त सितंबर 2023 में, वीकली चार्ट पे जब ये कंटिन्यूअसली 8-10 बार की डाउन मूव आई थी, वहां से स्टॉक ने पूरी पूरी जो रैली कंप्लीट की थी 32% की, और फिर साइडवेज कंसोलिडेट करके जो पीक आउट हुआ था वो हुआ था 41% पे। तो रिलायंस का इतिहास रहा है कि मंथली पे जरूर ये छठवीं कैंडल हो गई, वीकली पे 8-10 बार यानी 2-3 महीने गिरता है और फिर 40-42% रैली करता है। तो यहाँ से अगर आप 1200 लो पकड़ लें और इसको 40% पकड़ें तो 1700 का टारगेट तो आराम से बनता है, जो इसको ऑल टाइम हाई पार करा देगा। और ओवरऑल हमको यहाँ से, क्योंकि मुकेश अंबानी ये कह रहे हैं कि हम 3 साल में बिजनेस डबल करेंगे, तो स्टॉक फिर ओवर रिएक्ट करेगा। और करीब करीब 1500 पे ये बात हुई थी, तो उधर से 3000 रुपए का टारगेट बनता है। मेजर सपोर्ट की आपने बात की, 1283 1236 मेजर सपोर्ट जोन है। अब आप ये कहेंगे कि उससे नीचे चल रहा है, तो सपोर्ट कभी भी ग्लास की तरह नहीं होता है कि हिट किया टूट गया, वो रबर की तरह होता है। जब हिट होता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे से स्ट्रेच करे, और जितना स्ट्रेच करता है वो उतनी तेज ऐसे बाउंस करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया, बाउंस भी उतना ही हार्ड आएगा। बिल्कुल, तो बाउंस भी उतना हार्ड ही आएगा। और रिलायंस इस समय डे हाइस पर चल रहा है और मार्केट भी डेज हाई पर चल रहा है। अंशुल जी, कोई आज इंट्राडे के लिए निफ्टी का लेवल दिख रहा है क्या कि यहाँ पर रुक जाएगा या अभी चलता ही चला जाएगा? ये 23,850 पार को हो गया सर। तो देखिए, हम जब स्टैटिक सैटरडे को जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो हमारे लिए सेल ऑन रैलीज वाला मार्केट था। 23,780 आता जब स्पॉट निफ्टी, सॉरी 23,750 पे हमने सेल का लगाया था कि अगर यहाँ रिजेक्शन मिला तो सेल करेंगे। मार्केट सीधा उसके ऊपर गैप अप खुल गया और वहीं पे 15 मिनट के चार्ट पे बाइंग कैंडल बनाई, तो हमने बाई दिया था वहां से। अभी हमारा टारगेट निफ्टी फ्यूचर पे कंप्लीट हुआ है 23,900 पे, और बैंक निफ्टी के भी हमारे टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। अब यहां से 23,900 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर या फिर 23,860 के ऊपर स्पॉट ये होल्ड कर लेता है, तो 24,000 तक के स्पॉट पे लेवल दिख रहे हैं, 24,000 24,065 तक के। और बैंक निफ्टी पे एक बार के लिए अगर 51,483 यहाँ पे अटका तो हो सकता है हम 1-2 घंटे रुक जाएं, लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो सीधा सीधा 51,800 और 52,200 ये दो लेवल स्पॉट बैंक निफ्टी पे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से हमको चीजें बुलिश दिख रही हैं। और सुबह से आप देखिए पुट साइड में बहुत बाइंग हुई है रिटेल द्वारा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा वहीं बढ़ रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 में से 95 लोग लॉस करते हैं ऑप्शन में, तो रिटेल पुट्स बाई कर रहा है, इंस्टीट्यूशन पुट सेल कर रहा है। सुबह से ट्रेंड बना हुआ है, तो एंड ऑफ द डे तक ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है। रहमत जी पूछ रहे हैं सर, जोमेटो और कैस्ट्रॉल बाय कर लें क्या इन लेवल्स पर 3 महीने का व्यू रख के? देखिए, जोमेटो आपको थोड़ा डिप में बाई करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट 297 पे फेल हुआ है उसका लॉन्ग लिक्विडेशन 262 पे आता है। तो 262 रुपए के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहां से बाइंग आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आती है तो 239 तक आएगा काउंटर, वहां से बाइंग आ जाएगी। कैस्ट्रॉल में चार्ट बहुत अच्छा नहीं है। मैं इसको ऊपर से देखिए 35% करेक्ट हो चुका है, तो अब ये कम से कम 6-8 महीना बेस बनाने जाएगा, तो अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे इस काउंटर में। ठीक है। हनुमान सिंह जी पूछ रहे हैं सर, बीडीएल में क्या करें भारत डायनामिक्स में? देखिए, बीडीएल अगेन 1230 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और प्री बजट रैली में आपको 1345 मिल जाएगा। एक बार चांसेस हैं 50-55% की मिल जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। क्योंकि 100 में से 90 काउंटर नहीं चले हैं, जो 10 चले हैं उनमें से एक काउंटर ये है। तो अगेन टाइड आपके फेवर में नहीं है, फिर भी अगर इंडिविजुअल स्टॉक की स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहे हैं तो 1325 1345 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। जी। सुजीत जी पूछ रहे हैं सर, टीटागढ़ वैगन में क्या करें? 1450 के लिए हुए हैं। देखिए, ये काउंटर भी बहुत तेजी से पिटा था, फिलहाल ब्रेकआउट पॉइंट होल्ड कर रहा है, लेकिन अगेन आज की कैंडल वापस नेगेटिव है। तो जब तक ये 1245 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आप प्री बजट रैली में 1479 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या मैं इन ब्रेकआउट्स को प्ले करूंगा? मैं नहीं प्ले करूंगा, क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस बहुत है। मैं वहीं ब्रेकआउट्स मिड कैप स्मॉल कैप में प्ले कर रहा हूँ जहां पे पॉजिटिव अल्फा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेजी से पिट रहे हैं। ऊपर में धीरे धीरे आते हैं, 2-3 दिन मार्केट करेक्ट होता है तो स्टॉक 20-20% टूट जाते हैं। तो केवल उन स्टॉक्स में प्ले कीजिए जहां पे पॉजिटिव अल्फा जनरेट किए हैं। पूरी लिस्ट में केवल 137 स्टॉक निकल के आ रहे हैं जहां पे पॉजिटिव अल्फा है, तो आपकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड है इस समय मार्केट में।
ठीक है। अली भाई जी पूछ रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस सर 2475 रुपये पर एक लॉट लिया हुआ है, आई थिंक 300 का लॉट साइज़ है, होल्ड करें या एवरेज रखें लॉन्ग टर्म के लिए? इन्होंने लॉट नहीं लिखा है, इनकी शायद क्वांटिटी है कैश में, लेकिन सर 1 साल का व्यू है इनका अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए अदानी एंटरप्राइज में अगेन अदानी जहाँ नाम लिखा है वहाँ 3 काउंटर फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाएंगे अगले 1-1.5 साल में। उसमें एक अदानी एंटरप्राइज पोर्ट ऑफ पावर है। तो ये तीनों स्टॉक्स आप रख सकते हैं, आपको नए ऑल टाइम हाई मिल जाएंगे। बाकी काउंटर्स वीक लग रहे हैं, एसीसी और अंबुजा सीमेंट भी ठीक लग रहा है। बिल्कुल, अदानी की बात चली है, अदानी ग्रुप पर एक खबर आ सकती है क्योंकि 10 जनवरी को जो एक हमने देखा था कि जो एफबीआई के जो हेड थे उन्होंने पीछे रेजिग्नेशन दिया, उस दिन अदानी स्टॉक्स चले थे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उनका बड़ा रोल था। अब जो जज वाली जुडिशियल साइड है उनकी साइड पर भी कुछ रेजिग्नेशन आ रहे हैं जो इनके केस से जुड़े हुए लोग हैं। तो देखना होगा कि 10 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं। सर रिटायरमेंट तो कोई ले ही नहीं रहा वहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाइडन की टर्म के साथ जुड़े हुए थे, अब बाइडन जा रहे हैं तो उनकी टर्म भी ख़त्म हो गई है। बड़ा ही मतलब ये तो सवाल उठाता है कि आप अगर टिल द एज ऑफ 60 अगर आपने कोई जॉब की है और आप उससे पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक गवर्नमेंट का मार्क तो आपके पर लगा हुआ था। देखिए सर, कहीं ना कहीं जो रीड बिटवीन द लाइंस वाला हाल है वो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप पे भी बहुत सारे चार्जेस फ्रेम हुए थे और उसमें बिल्कुल। कन्विक्टेड भी हुए थे। तो जैसे हमारे इधर होता है लोकसभा और राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट का जज, ये लोकसभा राज्यसभा तय करती है। वहां तीनों जगह पे बाइडेन के पास पावर थी, अपने आदमी बिठा लेते, अपने हिसाब से फैसले कराए थे। अब चूंकि सबको पता है कि 10 जनवरी के बाद आप जा रहे हो, ये तो क्लियर हो गया है, तो लोग भी अब वही है, जहाज डूबना स्टार्ट हुआ है तो चूहे पहले कूद रहे हैं, तो ये सब निकल जाएंगे। अब ट्रम्प के पास मेजोरिटी है तीनों हाउस में, अपने आदमी बिठाएगा, अपने हिसाब से काम करेगा, और नेचुरली है इंडिया का फेवर करता है तो अदानी के फेवर में ही चीजें होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। जो इन्होंने प्लान्स अभी बीच में छोड़ दिए थे कैपिटल फंड रेजिंग के, ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में यूएस से इनको बहुत सस्ता और बड़ा कर्ज मिलने की उम्मीद रहेगी। इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि अदानी के 3 जो फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं ये जल्दी ऑल टाइम हाई बना लेंगे, और सीमेंट वैसे भी तेज है तो एसीसी और अंबुजा सीमेंट इनके साथ साथ चल देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अदानी समूह पर नज़र रखनी होगी और काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जो यूएस से इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है हिंडनबर्ग, कभी कुछ नई नई इन्वेस्टिगेशन जिसका इम्पैक्ट अब हो सकता है कि कम होता हुआ दिखाई दे। लेट्स होप कि कुछ होता है या नहीं। कुछ और दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं जोशी जी, ये पूछ रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर सर 685 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करें। सर मैं भी अब काफ़ी नीचे आ गया हूँ, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी सर ये 685 रुपये का आई थिंक इन्होंने लिया हुआ था। देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको होल्ड करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऊपर में 750 और 805 रुपए आते हुए दिख रहा है, बट इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 6 से 9 महीने का समय ले सकता है, और वो कंप्लीट करने के पहले एक बार आपको 642 तक डिप देगा, वहां पे बाइंग की जा सकती है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सैंडी ब्रो के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, कौन कोर सर, इन्होंने 1020 के शेयर कुछ लिए हुए हैं, ये तो काफ़ी गिर गया शेयर सर, क्या करना चाहिए इनको कंटेनर कॉर्प पर? देखिए ये भी वो पूरा पीएसयू वाले बास्केट में रहा, पीक आउट हुआ उसके बाद नीचे आया है। इसका मेजर सपोर्ट जो है वो टेस्ट हो चुका है 758 पे। अगले 2-3 हफ्ते में अगर ये प्रोटेक्ट कर लिया तो प्री बजट रैली में आपको 850 875 तक की रैली मिलेगी, बट नेक्स्ट लेग में जब ये तोड़ेगा तो नीचे में 650 रुपए काउंटर आते हुए दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं याजी खान जी, ये पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सर क्या करना है? तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट टर्म में तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो अवॉइड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्यूमुलेशन जोन में है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे करके काउंटर वैसे भी थोड़ा सा वैल्यूएशन रिच वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ है, समय लेगा अपनी डाइजेस्ट करके फिर ऊपर चलेगा। कहीं भी यहाँ से डबल से ट्रिपल होने की आराम से गुंजाइश है, नजरिया आपको लंबा रखना पड़ेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं अशोक राठौर जी, वो पूछ रहे हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज पर क्या व्यू रखें सर?
फिरमा एस। देखिए इसका रिजल्ट ऑफ लेट अच्छा आया था, उसके बाद से स्टॉक ने बहुत बेहतरीन ट्रैक्शन दिया है। कंप्लीटली करेक्शन में था पिछले दिसंबर से, लेकिन ये सितंबर क्वार्टर रिजल्ट के बाद अच्छा मोमेंटम आया है। अब ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करने जाएगा 4-6 हफ्ते, उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो 800 रुपए तक की रैली बनेगी। तो अगर नजरिया आपका 1 से 2 महीने का है तो ये कंसोलिडेशन में जा रहा है। अगर नजरिया 6 महीने का है तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं भी 800 प्लस के लेवल मिल जाएंगे आराम से। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं प्रतिभा मिश्रा जी, वो पूछ रही हैं आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रतिभा जी, जहां आपने क्वेश्चन ये पोस्ट किया ना, यहाँ पर ही आपको अपना सवाल पोस्ट करना है। आपका सवाल लिया जाएगा। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगी तो जितने लोगों ने सवाल आपसे पहले पूछे उनके सबके उत्तर मिलते जा रहे हैं। तो आप भी अपने सवाल यहाँ पर ही पोस्ट कर दें, मिलेगा ज़रूर आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्नेहो में मजूमदार जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ अंशुल सर। पीएनसी इंफ्रा सर 440 रुपए के लिए हुए हैं, 180 शेयर है इनके पास और हुड को लिए हुए हैं 272 के। क्या करें सर, एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए पीएनसी इंफ्रा ऊपर से 50% टूटा है। पुल बैक में क्वार्टरली वीवैप हमने डिस्कस भी किया था कि 350 पे निकल जाइए, वहां गैप भी है, नया लो बनेगा। तो अब ये नया लो बनाने की रास्ते पे चल दिया है, 260 रुपए तक नीचे आते हुए दिख रहा है। पीएनसी इंफ्रा जिनके पास है, अगर पुल बैक में 325-30 मिल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, धीरे धीरे करके 260 आ रहा है, नहीं है तो अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। जी। और सर हुडको पर क्या करें? देखिए हुडको पे भी सिमिलर व्यू है, इसमें भी बाउंस बैक बहुत वीक था। रिजल्ट इसके ठीक आए थे सितंबर क्वार्टर में, लेकिन मार्केट ने उसको रिएक्शन नहीं दिया है। तो नीचे में 225 मेजर सपोर्ट है, तोड़ने के बाद 201 और 149.75 तक आते हुए दिख रहा है। 149.75 आते आते इसको 6-8 महीना समय लगा देगा, बट इवेंचुअली वहां तक आते हुए दिख रहा है। जी। एक हमारे दर्शक हैं रिहान जी, ये ऊर्जा ग्लोबल पर पूछ रहे हैं। इन पर ले चुका हूँ इनका सवाल। सर प्लीज़ रिपीट मत कीजिए अपने सवाल। बहुत सारे सवाल फिर रिपीट हो रहे हैं आज और यही एक प्रॉब्लम होती है इस पूरे। आई वुड रिक्वेस्ट कि बार बार अपने सवाल मत पूछिए सर, वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर कर देखिए। यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं स्वप्निसार पांडा जी, इनका सवाल है जीनस पावर पर सर 400 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू है, क्या करें? और इंडस टावर पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कि 1 साल के व्यू के लिए? देखिए जीनस पावर फिलहाल के लिए अब करेक्टिव ट्रेंड में आया है, क्योंकि इसका स्विंग हाई का ब्रेकआउट फेल हुआ है 471 पे। लिक्विडेशन में 353 तक आ रहा है और 353 शायद ये प्रोटेक्ट ना कर पाए। तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। अगर फ्रेश बाई करने का सोच रहे हैं तो 353 के अराउंड हम इसको जरूर रिव्यू करेंगे। ठीक है। कमलेश जी पूछ रहे हैं पीसीजे पर सर 2000 शेयर हैं 18 रुपये 23 पैसे के प्राइस के, और पार्श्वनाथ 2500 शेयर हैं 24 रुपये 27 पैसे के। सर ये पार्श्वनाथ में अच्छी मोमेंटम देखने के लिए मिला था, हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मैं देख रहा था कि ये थोड़ा सा पिटा है। क्या करना चाहिए पार्श्वनाथ पर? और पीसीजे भी सर आफ्टर स्टॉक स्प्लिट थोड़ा सा परेशान कर रहा है अब। और देखिए अगर पार्टनर डेवलपर में आप देखेंगे तो काउंटर में बहुत बेहतरीन अपर सर्किट वाली रैली रही है, और ये इसलिए आई थी कि इसके थोड़े से रिजल्ट सुधरे थे। ऑन द डिप्स आपको कहीं भी 21.5 पे मिलता है तो एक बार लॉन्ग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल काउंटर 45 रुपीज जाते हुए दिख रहा है। बट वही है, पंप एंड डंप या मतलब क्वालिटी ऑफ काउंटर बहुत अच्छा नहीं है। टर्न अराउंड है, जिस हिसाब के पूरी रैली में वॉल्यूम है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जरूर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 21 के अराउंड बाई करके देखिए, 45 तक जा सकता है। 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा 19 रुपए का। जी। दूसरा पीसी ज्वेलर्स, अगेन जेम्स एंड ज्वेलरी वाले काउंटर पीक आउट हो गए हैं। पीसीजे में मैंने बार बार मना किया था कि ब्रेकआउट ये आपको नहीं प्ले करना है 186 का, जो अब 18 रुपए 64 पैसे हो गया है, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली फेल होगा और वही होते हुए दिख रहा है। तो एक बार के लिए 13 रुपए 66 पैसे तक आ सकता है। रेंज बना लेगा 18.50 13.50, इसकी रेंज बन जाएगी। इस रेंज में काफी समय ट्रेड करेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहां 6 महीने पहले पीएसयू काउंटर्स खड़े थे। मेजॉरिटी में बाइंग क्लाइमेक्स हुई है, बड़ी डाउनसाइड आपको मिल सकती है। जी। अशोक जी का सवाल है HAL सर बाय कर लें इन प्राइस पे सर? देखिए एचएल में अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वापस से जो हमने लेवल डिस्कस किए थे कि ब्रेकआउट अगर आता है 4700 का तो 50% रिट्रेसमेंट 48 पे, ये पूरी मेजर रेजिस्टेंस की जोन है, वहीं से फिसला है। तो धीरे धीरे करके 4-6 महीने लगाएगा। 3660 और 3418 ये 2 लेवल आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मुकेश कन्वर जी हैं, वेदांता 200 शेयर लिए हुए हैं 494 पर। सर वेदांता पर बताएं, 494 पर लिए हुए इन्होंने 200 शेयर, क्या करना है? देखिए, वेदांता अगर आपने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 469 ऑड लेवल से वापस से बाइंग आ जानी चाहिए। बट अब थोड़ा सा इसमें मोमेंटम स्लो हो जाएगा, अब मोमेंटम वापस पकड़ना चालू करेगा। अब नेक्स्ट लेग में हिंडाल्को जो ऊपर में 685 690 जाते हुए दिख रहा है, जी, वेदांता पर एक खबर 685 भी। 690 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा टाटा स्टील चलना स्टार्ट करेगा, तो अब आपका फोकस धीरे धीरे वेदांता से शिफ्ट होकर हिंडाल्को और टाटा स्टील पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वेदांता पर एक खबर है अंशुल जी, स्टरलाइट कॉपर का जो इनका प्लांट था जो तमिलनाडु में था, वो 6 साल से बंद था और अब बात आ रही है कि इसको खोला जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो पुराने कर्मचारी थे जिन्होंने हड़ताल कर रखी थी, अब वही बोल रहे हैं कि आप इसे खोल दीजिए, जो हम सोच रहे थे वो हम गलत सोच रहे थे। और उनको ये लगता था कि जो प्लांट की वजह से जो गैसेस निकलती हैं या जो उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, उनके जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब उनको ये 6 साल का उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो उन्हें लगा कि ये सब गलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है और वेदांता का प्लांट बिल्कुल ठीक है और इन्होंने वर्ल्ड क्लास अपनी क्वालिटी अपनी मेंटेन की है। तो वो खुद बेरोजगारी में चल रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड की सवाल आ गया, तो उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये प्लांट खोल देना चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं, अगर ये स्टरलाइट जो इनका वेदांता का कॉपर प्लांट जो कि इनका एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट था, अगर ये शुरू हो जाता है तो ये कितना वेटेज देगा काउंटर को, अगर कोई अच्छी खबर वेदांता अब दिखाता है तो? देखिए, वेदांता ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो अगेन डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये 700 750 ऑड लेवल्स जाएगा जो ब्रेकआउट है। बट मोमेंटम की बात है जो ट्रेडर्स को फेवर करता है, तो फिलहाल जो नेशनल एल्यूमिनियम से चालू हुआ था वो वेदांता पे पहुंचा, अब वो हिंडाल्को टाटा स्टील पे पहुंच रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा स्ट्रेंथ वाले काउंटर में ट्रेड करना चाहिए। चारों स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फिलहाल हिंडाल्को की तरफ झुका है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से हिंडाल्को बेटर है। बट पूरा मेटल पैक चारों काउंटर जो हमने डिस्कस किए हैं, ये टाइम बाय टाइम आपको 20-30% रिटर्न देते हुए दिखेंगे। तो अगर वेदांता आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक भी ऊपर चलेगा। लेकिन सेम टाइम में जैसे पहले नेशनल एल्यूमिनियम तेज चल गया, फिर वेदांता चला, अब हिंडाल्को थोड़ा सा इन सब में तेज चलते हुए दिखेगा। बिल्कुल अंशुल जी, एक चीज़ और, अगर वेदांता का कॉपर प्लांट खुलता है तो जो अभी तक एंजॉय कर रहा था हिंदुस्तान कॉपर इस पूरी थीम को कि कॉपर का केवल उन्हीं के पास सबसे बड़ा बेस है आफ्टर वेदांता, तो वो अब एंजॉयमेंट उनका ख़त्म होगा। हिंदुस्तान कॉपर के काउंटर पर दिख भी रहा है, सारे जो मेटल के काउंटर्स हैं उनमें अच्छा बाउंस बैक है एक्सेप्ट हिंदुस्तान कॉपर। ये बड़ी मुश्किल से अभी ग्रीन में आया, अदरवाइज ये आ नहीं पा रहा था, ये रेड में ही चल रहा था। सर कैसे देखें हिंदुस्तान कॉपर को? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर को आप इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो काउंटर में 60 हफ्ते में 344% की रैली थी, तो ये उसके करेक्शन में फंसा हुआ है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। कॉपर की इतनी डिमांड है इंडिया के अंदर कि इसका प्लांट चालू होने के बाद भी इनकी डिमांड पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा 19-20 का अंतर आएगा, बट इवेंचुअली मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इतनी डिमांड है कि आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो ज्यादा इंपोर्ट वाले पे आएगा, कि उनसे कम करके आप इंटरनली ज्यादा यूज करने लगोगे। तो हिंदुस्तान कॉपर के सेल्स पे बहुत कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये था कि 60 हफ्ते में जो 160 हफ्ते में चलना चाहिए था मूव, वो 60 हफ्ते में चल गया। तो अब जो बचे 100 हफ्ते हैं वो टाइम वाइज करेक्शन में जा रहा है, तो सिर्फ वही चीज चल रही है। हिंदुस्तान कॉपर इवेंचुअली ये भी ऊपर चलता हुआ दिखेगा, लेकिन इसका नंबर बहुत पीछे आएगा। फिलहाल नेशनल एल्यूमिनियम के बाद वेदांता चला है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, फिर कहीं जाके उसका नंबर लगेगा। तो अभी इस कड़ी में हिंडाल्को ज्यादा तेज लग रहा है, उसके बाद टाटा स्टील का नंबर आ जाएगा। ठीक है, गणेश वाई चेयर के हिसाब से नाम से इनका एक आईडी बना हुआ है, KRN हीट एक्सचेंजर। सर इनको IPO में मिला है, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट कर लें? देखिए, आईपीओ में मिला है, ये देखिए ये बहुत बेहतरीन काउंटर है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। इस काउंटर ने केवल 24 दिन लगाए, आईपीओ बेस बनाया और वहां से 530 रुपए में ब्रेकआउट आया, सीधा सीधा 880 का हाई बनाया, 5 पैसा कम है, 880 का राउंड फिगर हाई बनाया। वहां से अब करेक्ट कर रहा है, तो नीचे में कहीं भी 650 560 की रेंज आ सकती है।
पहला स्ट्रेच कंप्लीट हुआ है, पुल बैक के बाद सेकंड बेस बनाता है तो वापस से 1000 रुपए तक जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इसको समय दीजिए 6 महीने का। जी, दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, पार ड्रग्स के बारे में बताएं, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, इसमें जो कंप्लायंस इशू आया है उसके बाद से मैंने शेयर को ट्रैक करना छोड़ दिया है। जब तक वो इशू नहीं सुधरता है, आप ये मान के चलिए कि उस दुकान में अगर आप पैसा लगा रहे हैं जहां मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लफड़ा होता रहेगा। जब हमने ब्रेकआउट प्ले किया था, वहां प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद जाके न्यूज निकल के आना स्टार्ट हुई है, तो हमने अपनी वॉच लिस्ट से इसको हटा दिया है।